हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की जो परीक्षा होने वाली है 15 जून को। बहुत सारे बच्चे अपने अदर एग्ज़ाम में, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में, या बहुत सारे ऐसे लोग कैंडिडेट हैं इसमें जो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो हाउस वाइफ भी हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, जिनको समय नहीं मिल पा रहा था पढ़ने के लिए, कहीं बिजी थे, और अब वो सोच रहे हैं कि परीक्षा में अभी भी 40-45 दिन शेष बचे हुए हैं, तो हम अब तैयारी कर लें और अच्छा अंक लाकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हमारा हो जाए बीएड में। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन के लिए। शायद यह वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करे, आपको मार्गदर्शित करे कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, एमसीक्यू पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या करें, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या आता है क्या नहीं आता है। ये वीडियो प्रॉपर आपको गाइड करेगी। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो नोट्स है, वो सब कुछ रेकमेंड करूंगा, बशर्ते आपको 10 से 12 मिनट आपको इस वीडियो में देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पूरी रणनीति समझ में आएगी। मैं आपको बताने वाला हूं पूरी स्ट्रेटजी कि किस तरीके से, किस रणनीति से आप तैयारी करोगे ना, तो अब भी मैं दावा करता हूं 110% आप सरकारी सीट यानी गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन करा सकते हो अच्छा अंक लाके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हेल्प करे तो एक लाइक तो बनता है भाई, और अप्रिशिएट जरूर करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके अतिरिक्त अगर किसी स्टूडेंट को मुझसे बात करना है, कुछ मुझसे सवाल करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र आईडी दिख रहा है आपको सामने, सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथियों, सीधा पॉइंट पर आता हूँ और 1 बाई 1 करके आपको सब कुछ बताऊँगा। देखिए भैया, समय कम बचा है, 40-45 दिन ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। अगर आप किताब जो मार्केट में मिल रही है, आप उस किताब पर डिपेंड हो, या फिर आप सोच रहे हो पूरा थ्योरी में पढ़ लूँ, तो अब पॉसिबल नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ के फिर एमसीक्यू पढ़ोगे, फिर पेपर सॉल्व करोगे, फिर जाकर रिवीजन करोगे। नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। अब अगर सफलता चाहते हो तो सही रणनीति वो चीज़ें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो काम कर लो, आपको 10 साल का पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए। जी हाँ, कुछ भी ना पढ़ो, लेकिन 10 साल का पेपर सबसे पहले सॉल्व कर लो। जब तक पेपर सॉल्व ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। 10 साल का पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 50% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% तैयारी आपकी पेपर सॉल्व करने से ही हो जाएंगे, लेकिन 10 साल का, वो भी डिटेल सोल्यूशन के साथ में। अब 10 साल का पेपर, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पेपर तो जमा हो जाता है, पेपर मिलता नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, बच्चे गूगल पर सर्च करते हैं कि प्रीवियस पेपर। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट, अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए क्या है, दूसरे एग्जाम का पेपर बीएड बताकर डाउनलोड अपलोड करा देते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं बच्चे। सबसे ज्यादा हानिकारक वो चीज है कि दूसरे एग्जाम का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस तरीके से पैटर्न में आएगा प्रश्न, और आप उस तरीके से तैयारी करते हो, तो बिल्कुल गूगल से मत डाउनलोड करना, पेपर जमा हो जाता है। हम लोग कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। हमारे कई सारे बंदे, कई लोगों को हम गेट पे लगाते हैं, जब एग्जाम सेंटर पे एग्जाम छूटता है, हमारे बच्चे खुद क्वेश्चन आकर बताते हैं, हमारे कैंडिडेट भी वहाँ बैठते हैं, और हम खुद पेपर बाद में तैयार करते हैं, और डिटेल सोल्यूशन के साथ में। तो 10 साल का पेपर आपको कहाँ से मिलेगा? हमारे थ्रू मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने एक क्रैश कोर्स तैयार किया है। इस क्रैश कोर्स की खासियत हमारी रणनीति के अकॉर्डिंग ही है। बिल्कुल जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रणनीति बताऊंगा, वो पूरा रणनीति ये नोट्स आपको फॉलो कराएगा, ठीक है। इस नोट्स में आपको 10 साल का प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, वो भी डिटेल सोल्यूशन के साथ में। जी हाँ, 2012 से लेकर 2022 तक का इसमें पेपर लगाया गया है, वो भी डिटेल, एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया गया है। तो सबसे पहली खासियत हो गई इस नोट्स की कि आपको 10 साल का पेपर इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। कीमत मात्र 175 रुपीज है। इसको लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आगे और डिटेल में बात करूंगा इस नोट्स पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि आपकी तैयारी का क्या है कि सबसे पहले आप 10 साल का पेपर सॉल्व कर लो। पेपर सॉल्व जब हो जाए, अब पेपर आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। रोज एक पेपर सॉल्व करोगे ना, तो भी 10 दिन में सॉल्व हो जाएंगे पेपर। और एक दिन में क्या है भैया, एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर आप देख सकते हो, है ना। अगर आप लग जाओ एकदम से, तो आप 5 से 7 दिन के अंदर, एक हफ्ता दे दो आप अपने पेपर्स को, ठीक है। लेकिन डिटेल में पढ़ो उसको, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है अपने पेपर्स में, उसको पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बनते हैं, तो वो आपकी तैयारी मजबूत करती है। तो इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करूं कि सबसे पहले पेपर्स आप सॉल्व करो। पेपर आपको इकट्ठा हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक एक रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया गया है उसमें, ठीक है। कीमत भी बहुत नाम मात्र 175 रुपीज, एक किताब से भी कम कीमत में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हफ्ते 5 दिन के अंदर आप पेपर्स को सॉल्व कर लो 10 साल का, ठीक है। पेपर्स कहाँ मिलेगा बता दिया आपको। दूसरा स्टेप होगा, जब आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा ना, तो दूसरा स्टेप होगा आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन
अब जब पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें तो भैया जितना क्वेश्चन आया होगा 2012 में 2013 में वो उस तरीके से मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन। आप कहोगे सर टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को अरेंज करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे बुक ढूंढनी पड़ेगी, कैसे प्रीवियस टॉपिक वाइज। जैसे इतिहास के जितने प्रश्न 10 सालों में पूछे गए वो इकट्ठा याद करो, जितने प्रश्न भूगोल के 10 सालों में पूछे गए वो इकट्ठा याद करो, जितने प्रश्न इकोनॉमिक्स के 10 सालों में पूछे गए वो इकट्ठा याद करो, या जितने प्रश्न संधि समास हिंदी में बात कर लें, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 10-10 साल के क्वेश्चन पढ़िए। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कम से कम 200 क्वेश्चन पिछले 10 सालों का, वो भी हमारे इस नोट्स में अरेंज किया गया है। ठीक है, इस नोट्स की यही खासियत है कि बिल्कुल हमारे इस 45 डेज की रणनीति को फॉलो करता है। इसमें क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पिछले 10 ईयर के टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएगा। यानी कि जैसे हिस्ट्री के जितने प्रश्न 10 सालों में पूछे गए हैं वो, यानी कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये सब बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, इसके बाद हिंदी में जितने चैप्टर हैं, रीजनिंग में जितने चैप्टर हैं, सभी के टॉपिक वाइज 10-10 साल के क्वेश्चन अलग से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया। तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, 10 साल का पेपर सॉल्व कर लिया आपने, उसके बाद आपने टॉपिक वाइज हिस्ट्री के 10 सालों के प्रश्न देख लिया, आपने ज्योग्राफी के 10 सालों के प्रश्न देख लिया, जो आपने इकोनॉमिक्स का देख लिया, ये सभी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का देख लिया, क्योंकि भाई साइंस का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेना, आर्ट वाले भी देख लेना और साइंस वालों को तो पढ़ना ही है। ठीक है, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है टॉपिक वाइज 200 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यूज। जी हाँ, अब मैं आपको बार बार एमसीक्यू पे फोकस कर रहा हूं, अब आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। थ्योरी पढ़ोगे भैया कोई चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, एक सिंगल सब्जेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे 40 दिनों के अंदर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप थ्योरी पे मत जाइए, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़िए और ऑब्जेक्टिव टाइम में पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को रटिए, याद करिए, मेहनत करिए, समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको उसके बाद में क्या करना है, तीसरा स्टेप रहेगा, ये तो आपने प्रीवियस टॉपिक वाइज कर लिया, अब आपको टॉपिक वाइज 200 जो इंपॉर्टेंट 2023 में पूछे जा सकते हैं वो याद करो। वो भी यहां पर आपको नोट्स में अरेंज करके दिया गया है। जी हाँ, इसी नोट्स में 10 साल का पेपर, आपके 10-10 साल के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसके बाद में आपको हर एक टॉपिक, इतिहास के 200 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो 2023 में एक्सपेक्टेड हैं वो लिस्ट बनाई गई है, वो यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है हर एक टॉपिक का। तो तीसरा स्टेप भी ये नोट्स फॉलो करता है। इसके बाद में आपको 3 चीजें और करनी है, डेली लाइव टेस्ट देना है। अब डेली लाइव टेस्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली लाइव टेस्ट होता है सुबह 11 बजे जीके का होता है, शाम 7 बजे हिंदी का होता है, और भी क्लासेस चलती है करंट अफेयर वगैरह की, रीजनिंग वगैरह की। तो आप लोग इसके लिए डेली लाइव टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। चैनल पर जाइए, देखिए बहुत सारे क्लासेस चलते हैं और डेली रेगुलर चलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस का कोई पैसा नहीं है, क्लास बिल्कुल फ्री है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ, उसमें कोई आपको पैसा नहीं देना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना है। चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आप डेली काम करिए और ये चीजें जो है आप इस नोट से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी स्टेप जो रहेगा वो एवरीथिंग वीक जो है वो रिवीजन करना है। ठीक है, यानी हर एक वीक में, हर एक हफ्ते अपने अकॉर्डिंग, अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग आप जो भी पढ़ें 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन में आप उसको रिवाइज करिए पूरा। बिना रिवीजन के कुछ याद नहीं होगा, तो ये चीजें आपको बाकायदा ध्यान देना है। ठीक है, ये चीजें हो जाने के बाद में, और अब आपको चीजें कैसे मिलेगी, नोट्स कैसे मिलेगा, इस बार बात कर ले। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। तो आज के आज ही व्हाट्सएप करिए भैया। वापस से सिर्फ 500 छात्रों के लिए ओपन किया गया है इस कोर्स को 175 रुपीज में। एक प्रैक्टिस बुक भी लेने जाओगे ना मार्केट में आप 200 से 250 रुपए में मिलती है। आपको यहां पर इतना कंटेंट, 10 साल का पेपर, वो भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पिछले 10 सालों के प्रश्न अरेंज किए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं 2023 में, उनको अरेंज किया गया है। नहीं, आपकी समय की बचत कर दी गई है, कुछ नहीं करना है, बस रट लो, याद कर लो। गवर्नमेंट सीट की गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेहनत करके इसको पढ़ लिया अच्छे से, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी ये करवाएगा नोट्स। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, आपका कैसे मिलेगा और कैसे पेमेंट करना है, सारी जानकारी इस नंबर पर शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो जैसे कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे आते हैं, तो अगर हम जीके में बात करें
कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो भैया इतिहास के प्रश्न आते हैं, भूगोल के प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न आता है, संविधान तो पूछा जाता है, भारतीय व्यवस्था पढ़ना है। और ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैंने अरेंज किए अपने नोट्स में, अपने कोर्स में, ठीक है। तो आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस हमारे नोट्स को परचेज कर लीजिए, पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा इकट्ठा, ठीक है। इसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों पार्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं सभी वर्ग की किताबों में, नोट्स में, ताकि सभी वर्ग वाले पढ़े। क्योंकि जीके सेक्शन में जो पेपर 1 है उसमें आपके कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विविध में से देश, राजधानियां, मुद्रा, देश की संसद का नाम, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज पुस्तक और लेखक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब भी पूछा जाता है। और इन सब की बाकायदा लिस्ट मैंने अपने नोट्स में डाला है, जैसे करेंसी का नाम, मुद्रा यानी कि आपका महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, अनुसंधान, खोज और पुस्तक, लेखक, ये सब मैंने अरेंज किया है अपने नोट्स में। कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, बाकायदा नोट्स बना आपको मिल जाएगा, वो भी वेल कंप्यूटर पे टाइपिंग नोट्स आपको मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स नहीं है, ठीक है। केवल लागत कीमत आपसे ली जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपका भाषा और व्याकरण, इन सबके टॉपिक आपको नोट्स में हमारे मिल जाएंगे। वर्ण और ध्वनि से प्रश्न आता है। इसके साथ साथ शब्द विचार में तद्भव तत्सम पूछा जाता है, संधि पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, विलोम से प्रश्न आते हैं। ये पूरी लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। और इंग्लिश में अगर कोई पेपर 1 में इंग्लिश चूज करता है 50%, तो उसके लिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स पढ़िए, कॉमन एरर पढ़िए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, स्पेलिंग एरर पढ़िए, एडियम्स एंड फ्रेज पढ़िए, सब पूछा आता है। रीजनिंग की अगर बात करें तो एनालॉजी आ जाता है, क्लासिफिकेशन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, एकोडिंग डिकोडिंग आती है। इन सब चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक से, ठीक है। इसका पूरा लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम में आपको कला वर्ग जैसे हैं, तो कला वर्ग वालों भारतीय इतिहास पे ध्यान दें, भूगोल पर ध्यान दीजिए, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान से भी प्रश्न आता है जो 50 प्रश्न आएगा स्ट्रीम का कला वर्ग में, समाजशास्त्र आएगा, दर्शन शास्त्र से प्रश्न आएगा। ये कला वर्ग का चैप्टर्स हैं जो कला वर्ग के 50 प्रश्नों में पूछे जाएंगे। ये टॉपिक आपको सब मिल जाएंगे हमारे नोट्स में। इसके साथ साइंस वर्ग में अगर बात करें, साइंस स्ट्रीम में क्या आएगा 50 प्रश्न, तो भैया साइंस के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पर आपको दिया गया है इस नोट्स में, आप उसको पढ़िए। कॉमर्स वालों की बात करें तो कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़िए। इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपके ग्रेजुएशन में आपने अगर बीकॉम किया है, तो जो आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस था उसके निचोड़ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बस थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना है। तो इस पूरा कंप्लीट सिलेबस के नोट्स को परचेज करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आज के आज ही, और इस नोट्स को परचेज करिए और पढ़ना शुरू कर दो। अब एक दिन आपके लिए कीमती है। 15 जून को आपकी परीक्षा है, आज है 1 मई दोस्तों, आपके पास 43-44 दिन शेष बचे हुए हैं। तो इसलिए मैंने 40 डेज का बनाया है कि अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है आपका, तो 40 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्प की होगी। कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा यूजर नेम है, आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो भी कर लेना। आगे बेस्ट कॉलेज और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें डेली लाइव क्लास के लिए, और नंबर पर मैसेज करके नोट्स को परचेज करें। थैंक यू सो मच।